नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री विष्णवे जय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णोः प्रचोदयात्। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपरा एकादशी की। अपरा एकादशी 2026 में बुधवार यानी कि 13 मई 2026 को मनाई जाएगी। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू उपवास है जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के दौरान रखा जाता है। तो एकादशी तिथि 12 मई 2026 को दोपहर 2:52 शुरू होगी और 13 मई 2026 को दोपहर 1:29 समाप्त होगी, जिसका पारण यानी व्रत तोड़ने का जो कार्यक्रम है वह 14 मई का होगा। तो अभी अपरा एकादशी के मुख्य विवरण जान लेते हैं। तो तिथि 13 मई 2026 बुधवार, पारण का समय यानी कि व्रत खोलना 14 मई 2026 सुबह 5:31 से 8:14 तक। इस एकादशी को करने का जो सबसे बड़ा महत्व है वह है कि पिछले पापों को मिटाने और असीमित अपरा पुण्य प्रदान करने के लिए यह एकादशी मनाई जाती है। इस एकादशी में हम भगवान विष्णु की पूजा पीले फूलों, तुलसी के पत्तों और फलों से करते हैं। कड़ा उपवास रखते हैं, जिसमें कई तो निर्जला भी रखते हैं बिना पानी के, या फलाहार केवल फल आहार का विकल्प चुनते हैं। और पूरे दिन भर सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और व्रत कथा का पाठ करना इसमें अनिवार्य माना जाता है। अपरा एकादशी के लिए व्रत पारण का समय और उसकी पूजा सामग्री आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, वरना मिलने वाला फल आधा ही रह जाता है। तो व्रत पारण का समय देख लीजिए। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पारण यानी व्रत खोलना हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने पर करना चाहिए। इस दिन पारण तिथि 14 मई 2026 गुरुवार को शुभ समय जो है वह है सुबह 5:31 से 8:14 तक। 14 मई को द्वादशी जो तिथि है वो सुबह 11:20 पर समाप्त हो जाएगी, इसलिए इससे पहले ही हमें पारण करना अनिवार्य है। तो आप ये समय नोट कर लीजिए। फिर एकादशी की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्रियां चाहिए उसकी तैयारी हमें एक साथ ही पहले ही दिन कर लेनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र होना चाहिए। तुलसी दल अनिवार्य है, बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। हाँ, तुलसी एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, तो एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लीजिए। पीले रंग के वस्त्र और चौकी पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा, तांबे का कलश और गंगा जल। अभिषेक और तिलक करने के लिए चंदन, पीला रोली और अक्षत, बिना टूटे हुए चावल, कलावा, मूली और जनेऊ। धूप दीप और पुष्प के लिए देसी घी का दीपक और लंबी बत्ती, धूप बत्ती या अगरबत्ती, चंदन या तुलसी की श्रेष्ठ है। पीले फूल और गेंदे के फूलों की माला। भोग और फल के लिए केला, आम या मौसमी का फल। मिठाई के लिए पीला पेड़ा, मिश्री या माखन। पंचामृत बनाना, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण करके हम पंचामृत बना लेंगे। पान का पत्ता और सुपारी। व्रत खोलने के लिए तुलसी का पत्ता या गंगा जल और सात्विक भोजन बिना लहसुन और प्याज वाला या सिर्फ फलाहार। अपरा एकादशी के व्रत और कथा का फल तभी पूर्ण मिलता है जब हम इसे सही विधि के साथ करते हैं। नीचे दी गई विधि अपनाकर आप अपने व्रत को फलदायी बना सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो व्रत की शुरुआत दशमी से नियम है कि व्रत का प्रभाव दशमी तिथि यानी 12 मई की रात से ही शुरू हो जाता है। तो सूर्यास्त के बाद भोजन न करें और मन में सात्विक विचार रखें।
संकल्प लेना जरूरी है। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। इसके बाद भगवान श्री विष्णु के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा की विधि भी जानना बहुत आवश्यक है। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु या उनके कृष्ण अवतार की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, अक्षत, बिना टूटे चावल, चंदन और विशेष रूप से तुलसी अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। घी का दीपक जलाकर आरती करें और भगवान को मौसमी फल या माखन मिश्री का भोग लगाएं। हाँ, व्रत करने के बाद हमें अपरा एकादशी की कथा सुनना भी अनिवार्य है। तो पूजा के बाद कथा सुनना या पढ़ना आपको आवश्यक है। तो इसकी जो कहानी है वह भी हम एक बार देख लेते हैं। राजा महिध्वज की है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत क्रूर था। वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शव को जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज प्रेत बनकर उसी वृक्ष पर रहने लगे। एक बार धौम्य ऋषि वहां से गुजरे और उन्होंने अपने तपोबल से राजा के प्रेत होने का कारण जाना। ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग चले गए। व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। जो वर्जित कार्य है वह देख लीजिए। इस दिन चावल खाना, झूठ बोलना और किसी की निंदा करना या क्रोध करना पूरी तरह वर्जित है। एकादशी के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। जरूरतमंदों को अन्न, जल या वस्त्र का दान करना अक्षय पुण्य देता है। व्रत का पालन अगले दिन 14 मई को सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। अपरा एकादशी पर मंत्रों का जाप आपके व्रत को और अधिक आध्यात्मिक और भौतिक लाभों को कई गुना बढ़ा देता है। तो 2026 की शुभ तिथि पर आप निम्नलिखित दान कर सकते हैं और शक्तिशाली मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। शास्त्रों में इस दिन दान को अक्षय पुण्य देने वाला बताया गया है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ये वस्तुएं दान कर सकते हैं। अन्न दान इसे सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। आप गेहूं, चावल या मक्का का दान किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो पीले कपड़े दान करने से कुंडली में गुरु बृहस्पति दोष शांत होता है। अपरा एकादशी पर आप गोदान या गायों को चारा खिलाना हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। चूंकि यह ज्येष्ठ मास की गर्मी का समय होता है, इसलिए प्यासे को पानी पिलाना, ठंडे शरबत का दान देना या छाता दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकें, श्रीमद् भागवत गीता या विष्णु सहस्त्रनाम जैसी पवित्र पुस्तकें भी किसी मंदिर या ब्राह्मण को दान करना शुभ माना जाता है। अब आती है मंत्रों की बारी। इन मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार तुलसी की माला से करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र, मुख्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र सभी बाधाओं को दूर करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। अपरा एकादशी का विशेष मंत्र ओम त्रिविक्रमाय नमः। ज्येष्ठ मास में भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। सुख समृद्धि के लिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दुखों के नाश और मानसिक शांति के लिए विष्णु गायत्री मंत्र ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णोः प्रचोदयात्। बुद्धि की शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो आपने देखा, आप नियम से अपरा एकादशी का व्रत करके इसका फल 4 गुना बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।